कल वाली किताबत की बात कर रहे हैं ना। हाँ चलिए वो भी अभी दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ अभी। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे देखिए आप कि इसका ये कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना इसमें मैच कर रहा है ना। अगर मैं जी सर जी। मैं जी सर बहुत अच्छा है। हाँ मैं कह रहा हूँ कितना मैच कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये इस तरीके से देख दिया और बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है। और पीछे बैकग्राउंड जो डार्क कलर कर दिया और ये लाइट कलर तो है ही। अब पीछे बैकग्राउंड, और ये सब ध्यान रखा करें इन चीजों में कि जैसे बैकग्राउंड अगर आपको लाइट देना है तो ये डार्क रखें, अगर इसको आप लाइट देना है तो बैकग्राउंड डार्क रखें। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है डार्क लाइट वाला। अगर यहाँ पे भी डार्क है ये भी डार्क है, डार्क में डार्क जो है वो छुप जाता है, दिखता नहीं है। तो कलर इसका देखिए कितना कितना खूबसूरत कितना प्यारा लग रहा है, इसमें बिल्कुल मैचिंग कर रहा है। और ये बनाने के बाद इसको मैं अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये कैसे मैंने बनाया। ये ये देखिए इसमें मैंने क्या दे रखा है, इसमें फेद क्या कहते हैं इसको, शैडो दे रखा है। ठीक है ना, शैडो येलो कलर का शैडो दे दिया। और इसको अगर मैं दिखाता हूँ आपको ये इस तरीके से। अगर एक चीज मैं और बता दूं, अगर इस तरीके से कोई टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट में आपको देना है ये ग्रेडियंट देना है, ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए ये जैसे ये वाला वर्ड है, इसको मैं ले लेता हूं। अब जैसे जैसे ये नाम है इसको मैं ग्रुप कर लिया। अब इस नाम में अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ये कैसे हो रहा है। अब इसको देखिए इसको देखिए, इन दोनों को देख लीजिए क्या फर्क है दोनों में, आप बताइए मुझे। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ना, ये सारा चीज आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो है ये जो दूसरा कलर है, इसमें दो कलर है ना, इसमें रेड है और इसमें थोड़ा सा वायलेट कलर है। तो ये वायलेट वाला पोर्शन देखेंगे एक लाइन से वायलेट है, यहाँ से यहाँ तक वायलेट है ये। अगर इसमें देखेंगे तो वायलेट जो है ये इसमें है, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पे रेड नहीं है, देखो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पर रेड नहीं है, देखो यहाँ पर रेड है, यहाँ रेड है, यहाँ रेड है, यहाँ वायलेट है, यहाँ रेड है, यहाँ वायलेट है, यहाँ रेड है, यहाँ वायलेट है। मतलब इसमें सारा ऑब्जेक्ट अलग अलग है और ये एक ही ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे करके कंट्रोल यू करके, ये कंट्रोल यू करके फिर कंट्रोल एल कर दीजिए आप। एल कर देंगे तो बिल्कुल ही मतलब ये मर्ज हो गया, इसी में ज्वाइंट हो गया ये। फिर इसको करने के बाद फिर आप ऐसे करें कि यहाँ ऐसे ले लीजिए, ये मैं बता चुका हूँ। ये देख लिए ये कैसे इसमें कॉपी हो गया, अभी शायद कल ही बताया था ना ये कॉपी वाला। जी सर जी। हाँ। अब यहाँ से इसे लेंगे, लेने के बाद यहाँ यहाँ जाएंगे इसे, यहाँ जाने के बाद ऐसे कर दीजिए, ये हो गया, कॉपी हो गया। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा ये मैचिंग कर रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो ये येलो से येलो ये मिल गया, मर्ज हो गया, इस वजह से जो है इसकी मैचिंग अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद में अब ये आर्ट वर्क है, ऐसे एक आर्ट वर्क बना दिया, ये भी बनाया गया है, बना करके इसे लगा दिया गया है। इसमें इस तरीके से लगा दिया, यहाँ पे और भी कुछ कलर दिया जा सकता था, जैसे भी जिसको अच्छा लगे। ये तरीका है इन चीजों का बनाने का। और इसका मैं दे दूंगा, आप बनाना प्रैक्टिस करना देखना। हाँ। सर कैसे कॉपी किए थे वो समझ में नहीं आया। कॉपी कैसे किए थे, जी अभी जी। अभी जो है ना वो दूसरे वाले क्लास में इसको मैं फिर से बताऊंगा। और ये जो अच्छा कल थे कि नहीं थे, नहीं थे ना, कल मैंने बताया था। नहीं नहीं। हाँ ये सारी चीजें कल बताया था। ठीक है सर हम इस काम में। इफेक्ट डाले हैं, जी। ऊपर जो इफेक्ट डाले वो किस तरह डालते हैं उसको? कौन सा इफेक्ट कहाँ, ये ऊपर वाला ये जो हेडलाइन है जो हेडिंग। ये हेडिंग, जी जी। ये फोटोशॉप में किया गया है। हमने इसे बना लिया अच्छा। था ये आर्टवर्क लेकर के इसे, ये कहीं पे आर्टवर्क जी। होगा, वो देखना पड़ेगा कहाँ पे। हाँ। ये आर्टवर्क लेने के बाद इसको फोटोशॉप में बनाया गया है। ये इस तरीके के जैसे बना हुआ है ये फोटोशॉप में है। तो फोटोशॉप में इफेक्ट कोई डाला जाता है क्या सर इसमें? हाँ हाँ ये इफेक्ट जो फोटोशॉप में ही डला है ना, कह तो रहा हूँ। ये जो जी जी। ये देख रहे हैं ना इसे उभरा उभरा सा, जी जी। हाँ ये उभरा उभरा सा है, ये फोटोशॉप का है, ये फोटोशॉप तो में। वो कैसे जरा बताइए ना। तो फोटोशॉप बताने का मतलब है कि फिर फोटोशॉप ओपन करके फिर उसमें पूरी क्लास उसी में हो जाएगी। और हाँ एक चीज मैं और दिखाता हूँ। नमस्ते। एक है जिसे अभी कल ये पोस्टर बना रहा था, ये वाला ये बना रहा था, कुछ इस अंदाज में अब बनाया। अब इसमें जो है कुछ और भी चेंजिंग आ गई है, अब इससे इससे हटके कुछ और इसमें बनाना है। ये भी आज ही बनाया जो कल दिखा रहा था। अब इसमें और भी चेंजिंग करना पड़ेगा, अभी क्लास के बाद इसमें चेंजिंग करके इनको भेजना, कल छपवाना है इनको। तो खैर छोड़िए, तो ये इस मैं सब का कितना पैसा लेते हैं सर? डिजाइन का कितना पैसा देता है पार्टी की नहीं?
हमको डिजाइन। कंप्यूटर पे बैठने का टाइम ही नहीं मिल पाता है स्क्रीन प्रिंटिंग से, है तो हम भी डिजाइन खूब अच्छी बनाए। ये देखिए कल वाला जो रह गया था ना, अब इसको देखिए अभी साहब। जी सर। ये देखिए ये किस तरीके से बना। आप जो अपना भी देखिएगा, इसको देखिएगा। बहुत अच्छा है सर जी। है ना। अच्छा। बहुत जी खूबसूरत जी। बना है। मतलब एकदम बैलेंस डिजाइन लग रही है, बिल्कुल बैलेंस्ड। किसी तरीके से कहीं भी कोई हमें फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कहीं पे कोई गलती है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा जानकार बंदा हो, वो देखे तो कहे कि हाँ कहीं पे कोई गलती हो। अब आप लोग ये भी कीजिए। अब ये 12 महीनों के नाम भी लिख के दिखाइए आप लोग ऐसे। कैल्क में आप सभी लोग 12 महीनों के नाम लिख के दिखाइए, इस तरीके से सजा के दिखाइए जैसे मैंने लिखा है। ये देख रहे हैं ना सर अभी मैं इसको। भी कैलक से कुछ लिखा हूँ। अच्छा। ग्रुप में है, सनौला भाई भेजे हैं, उसे भी देख लीजिए। अच्छा भेजे हैं। ग्रुप में। ये जी ये जी। ये तो जी सीपीआर फाइल है ना। क्या चीज कैल्क कैल्क का है कोई काम, यही यही है ना। जी जी सर। जी जी। हाँ तो इसे बोलिए ना। मदरसा मोहम्मदिया कादरी, हाँ सही है सही, अच्छा है। इसको अगर चाहते तो ये जो है इसे बढ़ा सकते थे, ये जो है ना ये इसको यहाँ तक बढ़ा सकते थे आप। चलो कोई नहीं, ठीक है ये भी अच्छा है। सही है। अब ऐसे ऐसे जो है समझ लीजिए इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे जो है ना अपने आप ऐसा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लोग ऐसे देखते रह जाएंगे। ऐसे ऐसे कुछ आप प्रैक्टिस कीजिए, इसे लिखिए जैसे ये मैंने लिखा है। ये रबीउल अव्वल, सफरुल मुजफ्फर, शाबानुल मुअज्जम, ये सारी चीजें, रमजानुल मुबारक, शव्वाल मुकद्दर, ये तो मैं आज सोचा था कि ये सारी चीज मैं बताऊंगा आज। इसके बारे में बताऊंगा, मतलब कि कवर पेज कैसे बनाएंगे, इसका साइज। फिलहाल अभी मैं जल्दी से साइज बता देता हूँ। जैसे मेरे पास अभी एक किताब है, हालांकि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ इसे वीडियो में। एक किताब है, ये छोटी सी किताब है, इसकी चौड़ाई में देख रहा हूँ 5.25 इंच है। ध्यान से समझना, 5.25 इंच ये मैं नाप रहा हूँ, 5.25 इंच है। और इधर से 7 इंच में नाप लिया। तो पेपर हमारा जो लग रहा है वही बड़ा ही लग रहा है, मतलब कितना, पांचवें साइज का लग, सॉरी पांचवें क्या, A5 वाला साइज लग रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले। A5 साइज, A5 के साइज में मैंने पेपर लिया, लेकिन उसमें कंपोजिंग हमने छोटे साइज में किया, 5.5 बाई 7 इंच में कर लिया कंपोजिंग। इसमें मैंने किया, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 5.5 इंच ये कंपोजिंग एरिया, मतलब ये पेपर साइज मैंने 5.5 इंच लिया। आप ध्यान से समझिए, 5.5 इंच ले लिया ये वाला, समझ गए। और इधर से जो है 7 इंच ले लिया। अब उसी के अंदर अंदर में ये मैंने कितना ले लिया, अब इतना अंदाजा लगा लीजिए कि मान लीजिए बुक हमारी यहाँ से तैयार होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि कटिंग में हल्का फुल्का थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चला जाता है, कि कहीं 1 2 3 mm जो है कहीं यहाँ से ना कटिंग हो जाए, तो बड़ा भद्दा सा लगेगा, बेकार सा लगेगा। तो इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अंदर में ही लें। तकरीबन आधा इंच ना लेकर के 0.4 या 0.35 कर लीजिए। इतना जो है करके आप उसी के अंदर अंदर इसको कंपोजिंग कर लीजिए। कंपोजिंग करने के बाद अब जब हम पेज बना, ये तो हमने बना लिया, ये एक साइज का आपने ये बना लिया, तो बाकी समझ लीजिए जितना भी आप बनाएंगे सब सेम ही साइज रहेगा। ये छोटा बड़ा तो होना नहीं है। तो एक बनाने के बाद कंपोजिंग कर लिया, ये जो हम मास्टर तैयार करेंगे वो इसी साइज में, कट मार्क अगर हम उस पर लगाना चाहेंगे, कट मार्क यहाँ से लगेगा। तो हम क्या करते हैं, कट मार्क नहीं देते हैं यहाँ पर। जिसे हम मास्टर पेज बनाएंगे ना प्रिंटिंग के लिए, तो यहाँ पर कट मार्क बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, मान लीजिए कि हल्का सा इधर कट गया, हल्का सा 1 mm छुरी यहां से चल गई, या छुरी यहां से चल गई, तो कट मार्क देने का क्या मतलब है, तो उतना उसको अंदाजा लग जाएगा कि हमें यहाँ से कटिंग करना है। हमारा ये यहाँ पर है तो यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। या हम इसको जो है, ये इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये इसे बना देंगे। अगर हम कवर पेज बनाएंगे, कवर पेज बनाने के लिए थोड़ा सा ब्लीड बढ़ा देंगे, यानी पेज का साइज बढ़ा देंगे। जैसे ये है 5.5 बाई 7 है, तो 5.5 की बजाय इसको जो है 4.85 ले लीजिए, या 8 9 ले लीजिए, मतलब पूरा 5 ना कीजिए, तो 8 9 तक ले लीजिए, या 9 तक ले लीजिए, यानी 4.9 तक ले लीजिए इंच में। और इधर से थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 7 है तो 7.1 कर दीजिए, या 15 कर दीजिए, इतना कर दीजिए। इतना करने के बाद ये वाला साइज लेकर के आप इसी में कंपोजिंग कर सकते हैं। और कंपोजिंग करने के लिए फिर मैं इधर अब बताता हूँ। तो अभी मैं इसको यहां से मैं दिखाता हूँ, जैसे है ये आपका, ये साइज आपने इसमें रखा। आपको ये साइज बनाना है, साइज बनाने के लिए आप इंच पे गए। इंच पे लेने के बाद आपको वहां पे पता है, इधर से ये कितना है, 5.25 है। इधर 5.25 ये, और 5.25 ये फ्रंट बैक है ना, ये फ्रंट हो गया, बैक हो गया।
तो दोनों मिला करके कितना हो गया, 4.25 प्लस 4.25 कितना हो गया, 9.5 हो गया, है ना, 9.5 हुआ ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 9.5 कर देंगे। अच्छा, क्लास ये खत्म भी हो जाएगी तब भी ये बात मैं मुकम्मल कर दूंगा। 9.5 हो जाएगी। फिर इधर से हम कर लेंगे कितना, इधर से मैं कर लेता हूं 7 इंच कर लेता हूं, ये 7 इंच हो गया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं ना कि अगर मैं इसको बना के इसी पर एग्जैक्ट इसको यहां पर ऐसे सेट करके दे दूंगा, बनाने के लिए इसको सेट करके दे दूंगा ना, तो दिक्कत ये होगी, जब वो डिजिटल प्रिंट करेगा तो अपने आप कटिंग मार्का यहां से लग जाएगा, यहां से बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से। लेकिन मैं ये चाहता हूं थोड़ा सा एहतियात के तौर पर, ये आप ध्यान रखना, जितना बड़ा हमारा पेज होगा बिल्कुल उसी के साइज का हमारा कट मार्क लगेगा, यानी उसी पर कट मार्क लगेगा। ये जो कटिंग मार्का हमारा लगेगा इसी पर लगेगा, इसी पर। ऐसा नहीं है कि इसकी आप ब्लीड बढ़ा देंगे ना, यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी देंगे तो बढ़ा हुआ नहीं लेगा, कट मार्क हमारा यहीं से लगेगा। चाहे इसको खींच करके यहां तक बढ़ा दीजिए, यहां तक बढ़ा दीजिए, यहां तक एक एक कट मार्क क्या है सर? कट मार्क अभी दिखाता हूं। जैसे मैंने बताया, चंदन जी आप भी सुनिए अगर हैं तो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। तो और कट मार्क वैसे देंगे, कट मार्क का मतलब जो ऑटोमेटिक अपने आप कट मार्क आता है वो देंगे। तो कट मार्क हमारा यहीं से लगेगा, यहीं से। इसके जो है बाहर अगर आप डिजाइन कर देंगे तो बिल्कुल भी कट मार्क नहीं लगेगा। जैसे ये है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूं तो बिल्कुल समझ लीजिए ये बड़ा वो बनाया। सर सर जी वो आज प्रिंट किए थे आप, जैसे विजिटिंग कार्ड बताए थे, और राज फॉन्ट में वो था क्या, पीडीएफ सब फॉन्ट रीड नहीं करता है मशीन, बाद बाकी लैपटॉप से डायरेक्ट प्रिंट मारे तो हो गया। अब देखिए, कंट्रोल पी कर रहा हूं मैं, कंट्रोल पी कर रहा हूं। पी करने के बाद अब यहाँ चलता हूं मैं, इंडिपेंडेंट में देख लेता हूं एक बार, अगर आ जाता है तो ठीक ही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इधर से जैसे मान लीजिए कि आपको देना है साइज 12-18 देना है, चलिए यहाँ पर इधर से कर देता हूँ 12, हाँ इधर से कर देता हूँ मैं 18। यहाँ पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ चलने के बाद यहाँ पे गए, यहाँ चलने के बाद यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ वैसे नहीं बल्कि यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। यहाँ करने के बाद यहाँ चाहे तो आप चाहे इतनी गैपिंग दे दीजिए, यहाँ पे आधा इंच भी गैपिंग दे दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफी बड़ा है ये। यहाँ पर ऐसे 0.2 भी कर देंगे, इतना कर दीजिए, या 0.5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं वो कटिंग मार्क का बता रहा था, कट मार्क जो है यहाँ ऐसे चलेंगे। नामोर जी देखिए, यहाँ पे ऐसे चलेंगे, यहाँ यहाँ चलने के बाद इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, अब इसको मैं जूम कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, इसको ध्यान से आप देखिए। यहाँ देखिए कटिंग मार्क लग गया, ये कट मार्क लगा कि नहीं नामोर जी? यस सर, यस सर। ये देख रहे हैं ना, कट मार्क अपने आप लग गया ना, लगाने की जी। जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे देखिए ये जो ब्लीड है ना, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, जो हमारा एक्चुअल साइज है, जो ये डॉट दिखा रहा है ना, डॉट, ये बॉर्डर, ये हमारा एक्चुअल साइज है। ये कटिंग हमारी यहीं से होगी, है ना, कटिंग हमारी यहाँ से होगी, ये कटिंग यहाँ से होगी, समझ गए ना। तो यहाँ से ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप प्रिंट कमांड देके देखिए, देखता हूँ बनता है कि नहीं। पीएस फाइल, पीएस, हाँ पीएस फाइल है, चलिए ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, ये बुक कवर यहाँ पे करते हैं, ओके। और अब हम चलते हैं यहाँ, क्या है, डिस्टिलर, डिस्टिलर यहाँ पे चलते हैं। और डिस्टिलर पर जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फाइल बनी थी बुक कवर, यहाँ पे इसे ले आना है। लाने के बाद ये आपकी बन जाएगी। तो सर ये पीडीएफ वहां भी तो बनाया जा सकता है? नहीं मॉडल नहीं, में? नहीं बनाया जा सकता इसे। कैसे बनाएंगे इसे, पेस्टिंग करके कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताइए। जैसे ये है ना, ये देखिए बन गया ना, ये कटिंग मार्क अपने आप लग गया यहाँ पर देख लीजिए, ये कट मार्क लग गया यहाँ से यहाँ, और और यहाँ ये सारा कट मार्क लग गया। और ये पीडीएफ भी बन गई, देख रहे हैं ना, बिल्कुल ओरिजिनल पीडीएफ बन गई। इसको आप, पेपर की साइज क्या होता, जी पेपर की साइज? 12-18 ये बन गया ना। अब देखिए, ये जो है पीडीएफ आपकी बनके तैयार हो गई, वो भी डबल पेस्टिंग भी हो गई, कट मार्क भी लग गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा मैनुअल, मैनुअल आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आप प्रिंट कमांड दीजिए, हो गया आपका।